हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है इस समय सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा एवं सिद्धांत। इसके अंतर्गत अभी हमने सामाजिक परिवर्तन की अवधारणाओं और परिभाषाओं को समझा। आज इस वीडियो में हम सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं को जानेंगे, जिसे समाजशास्त्रियों ने पहली विशेषता बताई है। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है। इसका अर्थ ये है कि सामाजिक परिवर्तन का संबंध किसी व्यक्ति विशेष या किसी विशेष संस्था, जाति, प्रजाति या किसी सीमित जनजाति या मतलब कि एक व्यक्तिवाद की बात नहीं होती है। इसमें सामाजिक परिवर्तन का संपूर्ण संबंध लिया जाता है, यानी कि सामाजिक परिवर्तन का संबंध संपूर्ण समुदाय एवं समाज में होने वाले परिवर्तन से होता है। तो इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक है, न कि व्यक्तिगत है। वहीं दूसरा पॉइंट में समाजशास्त्री बताते हैं कि सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है, यानी इसका मतलब ये है कि सामाजिक परिवर्तन एक सर्वव्यापी घटना होती है। सभी समाजों और सभी कालों में ये होता है। मानव समाज के उत्पत्ति से काल से लेकर आज तक के अनेक परिवर्तन समाज में देखे गए हैं। वहीं समाजशास्त्री बेस्टीर इस बात को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कोई भी दो समाज पूर्णतः समान नहीं है। उनके इतिहास और संस्कृति में इतने भिन्नता पाई जाती है कि किसी को भी दूसरे का प्रतिरूप नहीं कहा जा सकता है। तीसरे पॉइंट में समाजशास्त्री बताते हैं सामाजिक परिवर्तन असंभाविक एवं स्वाभाविक है, यानी प्रत्येक समाज में हमें अनिवार्य रूप से परिवर्तन दिखाई देता है और एक स्वाभाविक घटना है। ये परिवर्तन प्रकृति का नियम है और समाज की प्रकृति का एक अंग होने के कारण परिवर्तन से कैसे बच सकता है समाज। तो इस तरह से समाज भी हर समय परिवर्तनशील रहता है। और चौथे पॉइंट में समाजशास्त्री बताते हैं सामाजिक परिवर्तन की गति असमान तथा तुलनात्मक है, यानी कि सामाजिक परिवर्तन सभी समाज में पाया जाता है, फिर भी सभी समाज में इसकी गति असमान होती है। जैसे कि आदिम और पूर्वी देशों के समाज में की तुलना में आधुनिक और पश्चिमी समाज में परिवर्तन की तीव्र गति से देखी गई है, यानी कि बल्कि एक ही समाज के अलग अलग अंगों में भी परिवर्तन की गति कई बार असमान पाई जाती है। भारत में ग्रामीण समाजों की तुलना में नगरों में परिवर्तन शीघ्र आते हैं। हम ऐसे उदाहरण देख सकते हैं। और पांचवें पॉइंट में समाजशास्त्री बताते हैं सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। देखिए, सामाजिक परिवर्तन का संबंध गुणात्मक परिवर्तनों से है, जिसकी मापतौल संभव नहीं है। इसीलिए यह एक जटिल तथ्य है। जैसे कि सामाजिक परिवर्तन में वृद्धि के साथ साथ उसकी जटिलता भी वृद्धि होती है, क्योंकि जब जब परिवर्तन आता है उसमें कहीं ना कहीं जटिलता बहुत तेजी से देखी जाती है। छठा पॉइंट समाजशास्त्री बताते हैं सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, यानी कि देखिए सामाजिक परिवर्तन के बारे में निश्चित रूप से पूरा अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये एक कठिन काम है। इसके अलावा ये भी देखा गया है जो भारत में संयुक्त परिवार में जो बदलाव आया, अब जाति प्रथा के लेकर भी जो सोच विचार बदल रहे हैं, और साथ ही विवाह जो संस्कार है इसमें भी काफ़ी परिवर्तन अब देखे जा रहे हैं। तो ये बताना कठिन है कि आगे चलकर लोगों के विचारों, विश्वासों, मूल्यों, आदर्शों आदि में किस प्रकार के परिवर्तन आएंगे। इसका कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम सामाजिक परिवर्तन के बारे में बिल्कुल ही अनुमान नहीं लगा सकते हैं, यानी कि सामाजिक परिवर्तन का कोई नियम नहीं है। इसका सिर्फ एक अर्थ ही हम कह सकते हैं। कई बार आकस्मिक कारणों से भी परिवर्तन होते हैं, जिनके बारे में सोचना भी कठिन होता है। उदाहरण अगर हम ले तो हम जानते हैं कि औद्योगिकरण और नगरीकरण भविष्य में जाति प्रथा और संयुक्त परिवार को विघटित कर देंगे। अपराधों में वृद्धि होगी और साथ ही शिक्षा और विभिन्न कानूनों के प्रभाव के कारण भारत में अस्पृश्यता कम हो और धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। फिर भी किस प्रकार के परिवर्तन आएंगे और उनका स्वरूप क्या होगा, इसके बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। अब हम सामाजिक परिवर्तन के अलग अलग प्रतिमान जो समाजशास्त्री मैकाइवर एंड पेज ने बताया है उसे जानेंगे। देखिए, मैकाइवर और पेज ने इस दृष्टि से सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रमुख प्रतिमान बताए हैं, यानी कि उनका मानना है कि सामाजिक परिवर्तन निरंतर पूर्ण कथन करने में इतना कठिन और अनेकमुखी है कि यदि हम उसके ठीक से उसको समझना चाहें तो हमें उसकी व्यवस्था का पता लगाना होगा। अलग अलग क्षेत्र में एक विशिष्ट ढंग का परिवर्तन देखने को मिलता है। इसे ही मैकाइवर एवं पेज ने स्पष्ट किया है। जैसे कि पहले पॉइंट में उन्होंने प्रथम प्रतिमान को रखा है, इसमें उन्होंने रेखीय परिवर्तन को रखा है।
देखिए, परिवर्तन का एक प्रतिमान ये है कि कई बार परिवर्तन अचानक से हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। इस श्रेणी में हम आविष्कारों से उत्पन्न परिवर्तनों को रख सकते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन एक बार उत्पन्न होते हैं, फिर भी वे आगे और भी परिवर्तन उत्पन्न करते रहते हैं, क्योंकि इन आविष्कारों के समय पर कई लोगों द्वारा सुधार किए जाते हैं। जैसे रेडियो, टेलीविज़न और मोटर, इन सभी को हम इसके अंतर्गत ले सकते हैं। देखिए, ये परिवर्तन तब तक होते रहते हैं जब तक कि किसी अच्छे नवीन उपकरण का आविष्कार नहीं हो जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन को हम रेखीय परिवर्तन कहते हैं। वहीं द्वितीय प्रतिमान में समाजशास्त्री ने उतार चढ़ाव वाले परिवर्तन को रखा है। देखिए, इसमें क्या होता है कि परिवर्तन का दूसरा प्रतिमान जो ये है, जिसमें कुछ समय तक तो परिवर्तन ऊपर की ओर जाता है, फिर प्रगति की ओर होता है, यानी ऊपर की ओर चलता जाता है, प्रगति होती है, लेकिन थोड़े समय बाद वो दोबारा से नीचे की ओर आने लगता है। तो अन्य शब्दों में अगर हम कहें तो परिवर्तन का दूसरा प्रतिमान वह है जिसमें परिवर्तन अपने ऊपर की ओर जा होता है और फिर नीचे की ओर आता है। इसे हम उतार चढ़ाव वाला कह सकते हैं, या तो तरंगीय परिवर्तन भी कह सकते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन के कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे जनसंख्या संबंधित परिवर्तन इसमें शामिल होता है, आर्थिक क्रियाएं जो हैं ये भी शामिल होता है, और साथ ही समाजशास्त्री सोरोकिन की मान्यता है कि सामाजिक परिवर्तन संस्कृति में जो उतार चढ़ाव आने के कारण होता है। तो इस तरह से ये भी जो ये द्वितीय प्रतिमान है, ये सोरोकिन इसे संस्कृति परिवर्तन के अंतर्गत लेते हैं। तृतीय प्रतिमान को बताते हुए विद्वान लिखते हैं कि दूसरे प्रकार के परिवर्तन के कुछ समान ही तृतीय प्रकार का परिवर्तन है। इस प्रकार के परिवर्तन को हम चक्रीय परिवर्तन कहते हैं। कई विद्वानों की ये मान्यता है कि परिवर्तन का एक चक्र चलता है। इसे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने प्रकृति के उदाहरण को लिया। जैसे ऋतु चक्र में हम देखते हैं कि सर्दी, गर्मी और वर्ष का एक चक्रीय क्रम पाया जाता है, और मनुष्य में भी जन्म, बाल्यावस्था, यौवन और साथ ही मृत्यु का चक्र देखने को मिलता है। कई विद्वानों की मान्यता है कि समाज और सभ्यताएं भी इसी प्रतिमान का अनुमान करती हैं। मानव क्रियाओं, व्यवहारों, राजनीतिक आंदोलनों और जनसंख्या के सुविस्तृत परिवर्तन में ही ये सभी प्रतिमान देखने को मिलते हैं। एक साथ फैशन, सांस्कृतिक आंदोलन, अलंकरण और सज्जा, सामाजिक मूल्य, लोकाचार, नियंत्रण और स्वतंत्रता आदि के क्षेत्र में भी परिवर्तन का यही प्रतिमान पाया जाता है। हम फैशन, प्रथा और लोकाचार को अपनाते हैं, कभी उसे छोड़ देते हैं तो कभी फिर अपना लेते हैं, कभी कठोर नियंत्रण पर जोर देते हैं, फिर स्वतंत्रता पर जोर देते हैं। तो इस प्रकार समाज में परिवर्तन एक चक्र की तरह घटित होते रहते हैं। इसी के साथ अब हम सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रियाएं हैं अथवा ढंग है उसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, सामाजिक परिवर्तन एक तटस्थ शब्द है जो कि समाज में आने वाले बदलाव को अलग अलग कालों के संदर्भ में सूचित करता है। जब हम ये कहते हैं कि समाज में परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें परिवर्तन की जो दिशा है या नियम है, सिद्धांत या निरंतरता को जो प्रकट है, ये नहीं होती है कि कब कैसे हो रहा है। इसलिए मैकाइवर और पेज ने और साथ ही हार्वर्ड स्पेंसर, हाबहाउस और सोरोकिन, इन सभी ने सामाजिक परिवर्तन की अलग अलग प्रक्रियाएं एवं ढंग को बताया है और अलग अलग समाजशास्त्रीय अवधारणाओं को जन्म दिया है। इन अवधारणाओं की प्रक्रिया जैसे आंदोलन है, वृद्धि और उद्विकास, विकास, अवनति, प्रगति, क्रांति, अनुकूलन आदि, ये सभी प्रमुख हैं। अब हम सामाजिक परिवर्तन एवं सांस्कृतिक परिवर्तन को भी समझ लेते हैं। हालांकि इसमें कई भ्रांतियां हैं। कई समाजशास्त्रियों ने देखिए समाज और संस्कृति में भिन्नता नहीं बताए हैं, बल्कि उन्होंने अपनी परिभाषा में एक के स्थान पे दूसरे को परिभाषित किया जा सकता है ऐसे कहे हैं। जैसे मैरिल है, एंडलेज है, गिलिन एंड गिलिन है, हॉडकोविस, मेलोनोवस्कू, मजूमदार मदान, डांस एवं गेडिस, ये ऐसे समाजशास्त्री हैं जो समाज और संस्कृति को एक ही मानते हैं। लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में पर्याप्त अंतर है। समाज में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, जबकि संस्कृति में होने वाले परिवर्तन को सांस्कृतिक परिवर्तन करते हैं। इन दोनों के अंतर को समझने के लिए हमें समाज और संस्कृति के बीच पाए जाने वाले अंतर को समझना होगा। समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों से होता है, जिनका निर्धारण व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति और भूमिका द्वारा होता है।
संस्कृति की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए आर्गमन करते हैं कि संस्कृति का निर्माण मानव निर्मित भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं के तथ्यों से होता है। इस प्रकार संस्कृति के भौतिक एवं अभौतिक दो पक्ष हैं। भौतिक संस्कृति में वे सभी वस्तुएं आती हैं जो मृत हैं, जिनका आकार प्रकार होता है, जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। उदाहरण के लिए घड़ी, रेडियो, मोटर, रेल मशीन, ये सभी हजारों वस्तुएं आती हैं जिनका निर्माण मानव द्वारा किया गया है। और अभौतिक संस्कृति में वे चीज़ें हम देखते हैं जो हम ना छू सकते और नहीं नाप तोल सकते हैं, बल्कि महसूस मात्र कर सकते हैं, जैसे कला, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, धर्म, प्रथाएं, जनरीतियाँ, लोकाचार, ये सभी आती हैं। तो ये सभी अभौतिक संस्कृति के भाग हैं। सामाजिक परिवर्तन का संबंध संस्कृति के अभौतिक पक्ष से है, जबकि सांस्कृतिक परिवर्तन का संबंध संस्कृति के भौतिक एवं अभौतिक दोनों पक्षों से होता है। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के बीच पाए जाने वाले भेद कई विद्वानों द्वारा स्पष्ट किए गए हैं। जैसे कि डेविस ने लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा अभिप्राय केवल उन परिवर्तन से है जो सामाजिक संगठन में होते हैं। हालांकि समाज की संरचना और समाज के कार्यों में होने वाले परिवर्तन से है, जबकि जो सांस्कृतिक परिवर्तन है इसमें सब परिवर्तन शामिल होते हैं जो संस्कृति की किसी भी शाखा में होते हैं, जैसे कला, विज्ञान, साहित्य, दर्शन, फैशन, कानून, ये सभी, और साथ ही सामाजिक संगठन के रूपों में भी और इन नियमों में भी होने वाले परिवर्तन सभी सांस्कृतिक परिवर्तन है। इस प्रकार सांस्कृतिक परिवर्तन की परिधि सामाजिक परिवर्तन की अपेक्षा कई अधिक विस्तृत है, ऐसा डेविस जी कहते हैं। वहीं समाजशास्त्री प्रासन ने सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के भेद को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सांस्कृतिक परिवर्तन का संबंध केवल अलग अलग मूल्यों, विचारों, प्रतिमानों, अर्थपूर्ण व्यवस्थाओं या फिर परिवर्तन से ही नहीं है, जबकि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ व्यक्ति और समाज के बीच होने वाले अंतःक्रियाओं में होने वाले परिवर्तन से है। यानी कि सांस्कृतिक परिवर्तन एक विस्तृत परिवर्तन है, और जबकि जो सामाजिक परिवर्तन है वो सीमित है, वो सिर्फ समाज तक सीमित है। इसी के साथ मैकाय और पेज ने भी लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन में सांस्कृतिक परिवर्तन से अलग है। एक समाजशास्त्री होने के नाते हमारा प्रत्येक संबंध सामाजिक संबंधों से ही है। केवल सामाजिक संबंध में होने वाले परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। विचारधारा, शासन पद्धति, प्रौद्योगिकी, ये सभी परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन है, ये मान सकते हैं। देखिए, संस्कृति में परिवर्तन होने पर सामाजिक परिवर्तन भी होते हैं। उदाहरण पे अगर हम लेंगे तो औद्योगिकीकरण के कारण जाति प्रथा और संयुक्त परिवार प्रथा में परिवर्तन आया है। इसी प्रकार सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक परिवर्तन को भी जन्म देते हैं।